कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि अनाधिकारी जो होते हैं, जो उसके अधिकारी नहीं हैं, उनको ये महान गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये देखिए, बहुत सी ये भाव से परिपूर्ण और बहुत ही ज्ञानप्रद ये बातें हैं। हम यहाँ पर जो योग पात्र जो होगा उसी को हम ये दें, ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये शेरनी का दूध है, ये सोने के पात्र में ही रुकेगा, अन्य पात्र को वो छेदते हुए बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह से ये गीता ज्ञान जो है, ये इसके जो अधिकारी हैं उनको ही देना चाहिए। ये यहाँ पर हिदायत दिए हैं, बता रही हैं कि यह रहस्यमय गीतोपदेश कभी ना तो तप रहित मनुष्य के प्रति, ना भक्ति रहित मनुष्य के प्रति, ना सुनने की इच्छा से रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, अथवा ये सेवा से रहित मनुष्य के प्रति भी नहीं कहना चाहिए। तो सेवा से रहित है, अर्थात जो मुझ में दोष दर्शन करता है, भगवान में दोष दर्शन कर रहा है, उसके प्रति भी नहीं कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र का उपदेश उपक्रम से उपसंहार तक सरस एवं संवाद शैली में अत्यंत रोचक रूप में किया है। यह समस्त वेदों और शास्त्रों का सार है तथा अत्यंत गूढ़ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इसका अधिकारी नहीं है, वह ना इसका महत्व जान सकता है, ना इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसे गोपनीय शास्त्र की चर्चा उन पुरुषों से कदापि नहीं करनी चाहिए जिनके जीवन में सत्य के लिए तप यानी अनुशासन तथा साधना ना हो। तप में अनुशासन साधना, जिनके मन में माता पिता, गुरुजन और ज्ञानीजन जो अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण हो, महान हो, आध्यात्मिक ज्ञान के वो मर्मज्ञ हो, वो ज्ञानीजन, और गुरुजन जिसके पास ये ब्रह्म का ज्ञान हो, और माता पिता तथा परमेश्वर के लिए भक्ति भाव, उसके परमेश्वर के लिए उसके हृदय में भक्ति भाव ना हो अथवा प्रेम भाव ना हो, जो ऊपरी ऊपरी प्रेम कर रहा है, दिखावटी कर रहा हो, उसको भी बोलते हैं। तो ऐसे आदमी बहुत मिलेंगे जो आपको बाहर से खूब रूप बदलेंगे और अंदर से बिल्कुल जो है वो उल्टे चलते हैं जीवन में। ऐसे संत महात्मा के जीवन में मिला है। तो जो जिज्ञासु ना हो, जिसके अंदर जिज्ञासा ना हो, क्या चीज का जिज्ञासा? अपने सत्य को जानने की जिज्ञासा, ईश्वर सत्य परमात्मा को जानने की जिज्ञासा। ये जिज्ञासा ना हो, मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा ना हो, जो सुनना भी ना चाहते हो, वो सुनने के लिए भी नहीं राजी हों, और उनमें सेवा भाव ना हो, वो कभी वो सेवा भाव नहीं करते हैं। सेवा हमारा केवल पैसे रुपये की सेवा नहीं होती है, हमारा तन का सेवा, हमारा मन का सेवा और हमारा धन का सेवा। तो हमारा तन मन धन समर्पित नहीं है प्रभु के चरणों में, उसको भी ये अधिकारी नहीं है गीता सुनने का। तथा जो घोर नास्तिक हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, बतकट हैं, आप जो कुछ भी सही बोलेंगे उसको काटना उनका धर्म बन जाता है। कहते हैं कि इसको काटो और अपना आगे रख दो जो भी गलती सही। तो पूर्वाग्रहग्रस्त, जो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, जो अपने रूढ़वादिता को लेकर अपने जीवन को अपना एक आदर्श मान के चल रहे हैं, जो द्वेषी हैं,
जो हमेशा द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, दूसरे संत महापुरुषों से नफरत करते हैं, अच्छे विचार वालों से नफरत करते हैं, उसके लिए भी उसको भी मत कहो। और कुतर्कवादी, मिथ्यावादी जो कुतर्क करते हैं, जो तर्क नहीं करते हैं, वो हमेशा कुतर्क बातें करेंगे, कुतर्क करके वो तर्क बनाकर कहेंगे कि नहीं यही सही है। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्त, द्वेष रहित, अनघ अथवा भरत इत्यादि कहकर प्रशंसित किया, मैंने उनको भारत से विभूषित किया और उसे गीतोपदेश का अधिकारी घोषित किया। ये जिज्ञासु थे, अर्जुन बहुत बड़े जिज्ञासु हैं, इसलिए उनको ये घोषित किए। कहते हैं कि अर्जुन उत्तम जिज्ञासु और श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो श्रद्धावान को ही ज्ञान समाता है। ये अध्यात्म ज्ञान श्रद्धावान को मिलता है। श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा किसको नहीं है? श्रद्धा उसको किसको नहीं होता है? अरे श्रद्धा किसको नहीं होता है? नहीं, नास्तिक को तो श्रद्धा किसको नहीं होता है? कोई बताए? श्रद्धा जो है जिसके अंदर परमात्मा को जानने का, परमात्मा को पाने के लिए जो है उसके अंदर कोई ये भाव ही नहीं आता है, मंदिर से निकल जाता है लेकिन भगवान को प्रणाम नहीं करता है। तो ऐसे जो निष्काम जो है, मतलब जो है, ऐसे जो पापी लोग हैं जिनमें ये ऐसा भाव नहीं होता है, अपने आचरण में जो है मतलब उनका जो है जो सुधार नहीं होता है, तो ये इनकी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा सही है। एक और भाव बनता है श्रद्धा का कि श्रद्धा जो अहंकारी होते हैं उनको श्रद्धा नहीं होता है। अज्ञानी अहंकारी जो होते हैं इनको श्रद्धा नहीं होता है। जहाँ पर अहंकार आ जाएगा तो वहाँ पर वो अपने आगे किसी को नहीं समझता है। रावण अहंकारी था, रावण के अंदर श्रद्धा नहीं था, वो अपने गुरु शंकर भगवान को भी श्रद्धा नहीं रखता था। वैसे आदेश देता था, ऐसे बात करता था जैसे लगता है कि आम आदमी बात करता है। तो इस तरह से श्रद्धा जो है वो अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे मन में अहंकार क्या है? झूठा अहंकार पालते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े जानते हैं, मैंने अपना जो भी है, बहुत धनी है, बहुत बलवान है। तो ये अहंकार जो है हमें श्रद्धा नहीं आने देती है हमारे जीवन में। तो श्रद्धा के लिए वो अपना जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, और वह भ्रांत होकर प्रज्ञावाद में फंसा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति है भ्रांत होकर वो प्रज्ञावाद में फंसा है। प्रज्ञावाद यानी कि एक ऐसा बुद्धि विवेक जो कि मतलब कि सत्य ना हो, तो सत्य मार्ग को प्रशस्त ना करे, तो उसमें फंसा हुआ व्यक्ति। उसके सामने भी कैसे कैसे ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कि बहुत बड़े बड़े अध्यात्म के गहराई की बातें करेंगे, लेकिन वो जो है सत्य को स्वीकार नहीं करते, सत्य का बोध उन्हें नहीं होता है ना। वो लेकिन वो ऐसे ढक कर बात करते हैं जिससे लगता है बहुत कुछ जानते हैं। तो ऐसे जो है आदमी कभी बोलते हैं कि उनके सामने भी भागवत गीता नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य अहंकारी है, देखिए आगे यहाँ पर, जो मनुष्य अहंकारी है और अपने को महाज्ञानी मानकर बहुत सीखना नहीं चाहता, हमेशा सीखिए, हमेशा शास्त्र ग्रंथों को पढ़ते हुए अज्ञानी बनकर पढ़िए। हमारे जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बुद्धिहीन तनु जानिके, अरे सुमिरो पवन कुमार, अरे बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, अहरहु कलेश विकार। विकार क्या? अज्ञानता का विकार। ये जो है बोलते हैं कि जब तक से हम लघुता ते प्रभुता मिले, अरे प्रभुता ते प्रभु दूर, अरे चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूल। हाथी अहंकारी होता है, वो अपने सिर पर धूली फेंकता रहता है। चिट्ठी अपने को छोटा समझती है, उसको ढूंढते ढूंढते शक्कर भी मिल जाता है। तो ये होता है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो मनुष्य अहंकारी है और अपने को महाज्ञानी मानकर कुछ सीखता ही नहीं, सीखना ही नहीं चाहता, वो इतने हो गया है तो कहता है कि मैं बहुत जान गया हूँ, मेरे को मत बताओ आप लोग, है ना, मैं दूसरे को बताने वाला हूँ, तो मेरे को बताओगे, ऐसा बात करने लगता है। तो उस उपदेश का तिरस्कार करता है वो, गीता के उपदेश को, गीता के बात को नहीं समझेगा। जिससे दोष दृष्टि सब में दोष देखने की वृत्ति होती है,
जो दोष दृष्टि होती है उसमें सब में दोष देखता है, सब में अच्छाई देखो, दोष मत देखो, लेकिन उसमें उसको जो सब में दोष देखता है। तो यह उत्तम ज्ञान का भी दुरुपयोग ही करता है इस तरह का सोच वाला व्यक्ति, जो गौ तृण खाकर भी दुख देती है। देखिए यहाँ पर बताया है कि गौ जो होती है वो तृण खाकर, घास खाकर वो दूध देती है, और सर्प होता है जो दूध पीकर भी विष उगलता है। दूध पीता है सर्प और विष पैदा करता है। तो दुर्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं, इसके सामने गीता कोई फलित नहीं होगा। तो यानी कि गाय की तरह बनो, सरल बनो। आगे बोलते हैं कि पवित्र श्रद्धा ही मनुष्य को नम्र अथवा उत्तम ज्ञान के प्रति ग्रहणशील बनाती है। पवित्र श्रद्धा, हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? पवित्र भाव से होना चाहिए। पवित्र श्रद्धा कब बनेगी? जब हमारा श्रद्धा में किसी प्रकार की कामना ना हो, किसी प्रकार का द्वेष ना हो, किसी प्रकार का राग ना हो, किसी प्रकार का अहंकार ना हो। तो ये श्रद्धा जो है इसको बोलते हैं कि पवित्र श्रद्धा ही मनुष्य को नम्र बनाती है, उत्तम ज्ञान के प्रति ग्रहणशील बनाती है। श्रेष्ठ गुरु, अब देखिए यहाँ बता रहे हैं श्रेष्ठ गुरु जो होते हैं, अब गुरु में 7 प्रकार के गुरु हैं। अब 7 प्रकार के गुरु में हमारे स्कंद पुराण के में बताया गया है, भगवान श्री गुरु गीता में बता रहे हैं भगवान श्री शंकर भगवान पार्वती को कि 7 प्रकार के गुरु दुनिया में पाए जाते हैं। एक होता है जाचक, वाचक, बोधक, निहित, विहित, कारक, परम। ये 7 प्रकार के गुरु। गीता पढ़िएगा, गुरु गीता पढ़िए, उसमें आएगा ये जाचक, वाचक, बोधक, निहित, विहित, कारक, परम। तो ये गुरु के जो प्रभाव है, इस प्रभाव में सामान्य व्यक्ति अगर जो है जिज्ञासु पूर्ण नहीं हो तो वो परम गुरु जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, ये इधर ही उलझ कर रह जाता है, उसके जो है वो दूसरे तरह से आकर्षित हो जाता है। तो परम गुरु जो होता है उसके पास वो शक्ति होती है कि वो जलता हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक को जला डालता है, वो जलता हुआ दीपक की तरह होता है। जैसे कि हजारों बुझे हुए दीपक को एक बुझा हुआ दीपक नहीं जला सकता, लेकिन हजारों बुझे हुए दीपक को एक जलता हुआ दीपक जला देता है। तो जलता हुआ दीपक परम गुरु होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से विभूषित होता है। वो जो है, जो आत्मा के ऊपर जो आवरण बना हुआ है, जो आत्मा परमात्मा में जो नहीं समझ पा रहा है, उसको वो जो है परिपूर्ण कर देता है। तो ऐसे गुरु की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि श्रेष्ठ गुरु सुपात्र को ही ज्ञान उपदेश देता है। ऐसे गुरु जो परम गुरु होता है वो सुपात्र को ही ज्ञान देता है, वो सबको नहीं देता है, सबको लगा देगा। जैसे कि एक आपका ऐसा पढ़े होंगे रामचरितमानस में, गरुण महाराज जो थे गए, वो जब उनको घमंड हो गया, अहंकार हो गया, राम का जो है काट दिए थे वो नागफास, तो उन्होंने जो शंकर भगवान के पास गए, तो शंकर भगवान ने जो है लास्ट में शंकर भगवान के पास गए हैं, तो शंकर भगवान जो है कहे कि भाई हे गरुण तुम जाओ कागभूषुंडी के पास, उनके पास गए। तो खग जाने खग ही के भाषा, तो वो जो है उनके पास भेजे। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान उपदेश देता है कौन? सुपात्र को। शंकर भगवान भी ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें जो है जो जैसा प्रवृत्ति नेचर का व्यक्ति है उसके अनुसार से उसको गुरु होना चाहिए, तो भेजे थे। कुपात्र को श्रद्धा भाव उत्पन्न होने पर, अर्थात उसके सुपात्र एवं अधिकारी होने पर ही उपदेश देता है। जैसे कोई जो सही ढंग से वो गुरु पहचान जाता है शिष्य को कि शिष्य कैसा है, ये शिष्य जो है ऊंचा उठा हुआ नहीं है, इसका जिज्ञासा बहुत कमजोर है, इसका जिज्ञासा केवल मंत्र में ही है, तो उसको मंत्र वाला गुरु दे देता है, उसको प्रेरणा देता है। तो ये बोलते गुरु का बड़ी महत्ता है। आगे गुरु के बारे में बात करते, आगे बता रहे हैं।